नमो नमः आप सभी सदस्यों को मेरी तरफ से। तो आइए आज हम आपको अक्षय तृतीया महत्व एवं मुहूर्त 2022 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि अक्षय तृतीया क्या होती है। मैं आचार्य रोहित शर्मा। तो अक्षय तृतीया का जे आखा तीज वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को कहते हैं। पुरानी ग्रंथों के अनुसार इस दिन जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं उनका अक्षय फल मिलता है, इसी कारण इसे अक्षय तृतीया कहा जाता है। वैसे तो सभी 12 महीने में शुक्ल पक्ष तृतीया शुभ होती है, किंतु वैशाख माह की तिथि स्वयं सिद्ध मुहूर्त में मानी जाती है। अक्षय तृतीया के दिन मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, व्यापार अथवा उद्योग का आरंभ करना अति शुभ फलदायक होता है। सही मायने में अक्षय तृतीया अपने नाम के अनुरूप शुभ फल प्रदान करती है। अक्षय तृतीया पर सूर्य व चंद्रमा अपनी उच्च राशि में रहते हैं। अक्षय तृतीया के दिन बिना कोई पंचांग देखे भी शुभ व मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, वस्त्र आभूषण खरीदारी, जांबूखंड, वाहन आदि खरीदारी से संबंधित कार्यों में किए जा सकते हैं। नवीन वस्त्र आभूषण आदि ग्रहण करने में, नई संस्था समाज आदि की स्थापना या उद्घाटन का कार्य श्रेष्ठ माना जाता है। पुराणों में लिखा है कि इस दिन पितरों का किया गया तर्पण तथा पिंडदान अथवा किसी प्रकार का दान वो अक्षय फल प्रदान करता है। इस दिन गंगा स्नान करने से तथा भागवत पूजन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जहाँ तक कि इस दिन किया गया जप, तप, हवन, स्वाध्याय और ध्यान भी अक्षय हो जाता है। ये तिथि यदि सोमवार तथा रोहिणी नक्षत्र के दिन आए तो इस दिन किए गए दान, तप, जप का फल बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त यदि ये तृतीया से पहले शुरू होकर प्रदोष काल तक रहे तो बहुत ही श्रेष्ठ मानी जाती है। ये भी माना जाता है कि आज के दिन मनुष्य अपने स्वजनों द्वारा किए गए जाने अनजाने अपराधों के सच्चे मन से ईश्वर से प्रार्थना करे तो भगवान उनके अपराधों को क्षमा कर देते हैं और उसे सद्गुण प्रदान करते हैं। अंत में इस दिन अपने दुर्गुणों को भगवान के चरणों में सदा के लिए अर्पित कर दो। उनसे सद्गुणों का वरदान मांगो कि परंपरा भी है। अक्षय तृतीया पर अपने अच्छे आचरण और सद्गुणों के दूसरों का आशीर्वाद लेना अक्षय रहता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। इस दिन किया गया आचरण और सत्कर्म अक्षय रहता है। भविष्य पुराण के अनुसार इस तिथि में युगादि तिथियों में गुणान होती है। सतयुग और त्रेता युग को आरंभ इस तिथि में हुआ। भगवान विष्णु और स्वयं नर नारायण हयग्रीव और परशुराम जी का अवतरण भी इस तिथि को हुआ था। ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का आविर्भाव भी इसी दिन हुआ था। इस दिन श्री बद्रीनाथ जी की प्रतिमा स्थापित कर पूजा की जाती है और श्री महालक्ष्मी नारायण जी के दर्शन भी किए जाते हैं। आइए जानते हैं 25 बातों से अक्षय तृतीया का विशेष महत्व। नया वाहन लेना, जहाँ गृह प्रवेश करना, आभूषण खरीदारी इत्यादि जैसे कार्यों के लिए तो लोग इस तिथि का विशेष उपयोग करते हैं। मान्यता है कि इस दिन में सभी का जीवन अक्षय भाग्य और सफलता को लाता है, इसलिए लोग जमीन जायदाद संबंधी कार्यों, शेयर मार्केट में निवेश, रियल एस्टेट के सौदे, जहाँ कोई नया बिजनेस शुरू करने से जैसे काम भी लोग उसी दिन करने की चाह रखते हैं। अक्षय तृतीया में विशेष मान्यता है कि इस दिन जो भी काम किया जाता है उसे बरकत होती है। जानी इस समय दिन में भी अच्छा काम करेंगे उसका फल भी कभी समाप्त नहीं होगा। अगर कोई बुरा कर्म करे तो उस काम का परिणाम भी कई जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ेगा। धरती पर देवताओं के 24 रूपों ने अवतार लिया है और छठे अवतार भगवान परशुराम का है। पुराणों में उनका जन्म अक्षय तृतीया में हुआ है। इस दिन भगवान विष्णु के चरणों में धरती पर गंगा अवतरित हुई है। सतयुग, द्वापर व त्रेता के प्रारंभ की गणना इस दिन से होती है। शास्त्रों को इस मान्यता को वर्तमान में व्यवहारिक रूप दी गया है। इसके कारण अक्षय तृतीया को मूल उद्देश्य से हटकर लोग खरीदारी में लगे रहते हैं। वास्तव में ये वस्तु खरीदने का दिन नहीं है। वस्तु की खरीदारी में आपका संचित धन
धन खर्च होता है। नामादव समो मासो न कृतेन युगा समम न च वेदा समशास्त्रम न तीर्थम गया समम। वैशाख में समान कोई मास नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं। इसी तरह अक्षय तृतीया के समान कोई तिथि नहीं है। वैशाख मास की विशिष्टता इसमें आने वाली अक्षय तृतीया के कारण ही अक्षय गुणों हो जाती है। वैशाख मास में कुछ पक्ष में तृतीया को माने जाने वाले उल्लेख विष्णु का धर्मसूत्र, मत्स्य पुराण, नारदीय पुराण और भविष्य पुराण आदि में मिलता है। ये समय अपनी योग्यता को निखारने और अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए उत्तम है। ये मुहूर्त अपने कर्मों को सही दिशा प्रोहित करने के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। शायद यही मुख्य कारण है कि इस काल में दान इत्यादि के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया को अखा तीज के रूप में मनाया जाता है। भारतीय जनमानस को ये अक्षय तृतीया तीज के नाम से प्रसिद्ध है। पुराणों के अनुसार इस दिन सूर्योदय में पूर्व उठकर स्नान, ध्यान, जप, स्वाध्याय आदि करना शुभ फलदायी माना जाता है। यही तिथि है कि किए हुए सब कर्मों का फल क्षय होता है और इसको सतयुग में आरंभ की तिथि भी माना जाता है, इसलिए इसे कृत युग आदि तिथि भी कहते हैं। यदि जिस दिन रविवार हो, स्वार्थ शुभ हो, फलदायी हो और इससे साथ साथ अक्षय प्रभाव रखने वाली हो तो वो भी हो जाती है। तो आइए अब हम आपको बताते हैं। अक्षय तृतीया मंगलवार मई 3, 2022 अक्षय तृतीया पूजा मुहूर्त सुबह 5:39 से दोपहर 12:18 तक रहेगा। तृतीया तिथि प्रारंभ मई 3, 2022 5:18 AM। तृतीया तिथि समाप्त हुई 4 मई 2022 7:32 AM। अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने का समय 3 मई 5:39 से लेकर के AM और 5:38 AM 4 मई। अक्षय तृतीया के साथ व्याप्त शुभ चौगड़िया मुहूर्त अर्थात चर लाभ अमृत 8:49 AM 1:58 PM। अपराह मुहूर्त शुभ 3:38 PM से 5:18 PM। संध्या मुहूर्त लाभ 8:18 PM और 9:38 PM। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, ऐसी हम मनोकामना करते हैं।